ये तीन शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो गुरु को ब्रह्मा भी कहा जाता है, विष्णु भी कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है। लेकिन ये तीनों एक ही काम करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, एक ही काम करते हैं। और शिव जी एक ही काम करते हैं, केवल संहार का काम करते हैं। लेकिन गुरु का स्थान इन तीनों से भी बड़ा है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। गुरु साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। गुरु सृष्टि की रचना करते भी हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। ये तीनों काम गुरुदेव करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा स्थान गुरुदेव का। कैसे ऊंचा स्थान है, कभी चिंतन किया? किसान खेती करता है, फसल उगती है। खेती करना क्या है? बीज बोना ब्रह्मा का काम। फसल पक जाती है तो उसको किसान काट लेता है। गुरुदेव संहार भी करते हैं। किस चीज का संहार? जैसे सूरज का प्रकाश अंधेरे का संहार करता है, अंधेरे को मिटाता है, ऐसे गुरुदेव भी आपके अंदर ठीक समय समय पर ज्ञान आप विकास करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं और अज्ञान का संहार भी करते हैं, अज्ञान को दूर करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मेरे सज्जनों, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा प्रसंग आगे बढ़ाऊँ। समय तो ज़्यादा हो चुका है, जल्दी जल्दी बोलूँगा, समय का अभाव रहता है। 2 टाइम प्रवचन करवाइए, 2 टाइम गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए, एक टाइम नहीं। एक रात और दिन, तब काम बनेगा, एक टाइम में काम न चलेगा। तो मैं बताता हूँ, अभी हमारे 2 डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनका परिचय भी दूंगा। परिचय तो दिया जा चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से दूंगा परिचय। थोड़ी देर में परिचय दूंगा, थोड़ा सुनिए। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक राजा जंगल में शिकार करने गया। पुराना जमाना था। शिकार करने के बाद, पहले के जमाने में राजा लोग शिकार करने जाते थे, पशु पक्षियों को मारते थे, हिंसा करते थे। ये काम अच्छा नहीं था, फिर भी लोग करते थे। शिकार करने के बाद राजा थक गया। लौट के आ रहा था राजा, भूख लगी, प्यास लगी। रास्ते में ऋषि की कुटिया थी, वहां राजा को भोजन मिला, पानी मिला और एक बहुत सुंदर एक बालक था, लड़का, बहुत सुंदर लड़का। ध्यान देकर सुनिए, बोलिए गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलिए, इतना धीरे धीरे मत बोलिए, एक बार कह दिया तो प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो राजा, देखिए ट्रेन चलती है ना, तो रात को सभी लोग सो जाते हैं यात्री, लेकिन एक ही आदमी नहीं सोता, वो है ड्राइवर। वो बेचारा सो जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोग सो जाइएगा तो मैं प्रवचन उसको सुनाऊंगा। कुछ लोग प्रवचन में भी सोते हैं, 1-2 आदमी 4 आदमी को झपकी लग जाती है। प्रवचन में नहीं सोना चाहिए, जागना चाहिए। बहुत सुंदर बालक था, बहुत सुंदर बालक लड़का। राजा ने उसको देखा। राजा ने उस लड़के से कहा, इधर आओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो राजा को उस लड़के ने कहा, मेरा नाम है ऋषि कुमार, मैं ऋषि का बालक, ऋषि का लड़का। कहा देखने में तो बहुत सुंदर हो, एक काम करोगे? कहिए। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ,
मैं तुमको अपने साथ ले चलना चाहता हूँ राजधानी में। तुमको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा विद्वान बना दूंगा और मैं तुमको राजा एक दिन बना दूंगा। चलोगे? यहाँ जंगल में रहते हो, कंदमूल फल खाते हो, ऋषि क्या बढ़िया व्यवस्था नहीं है। मेरे यहाँ चलो, अच्छी व्यवस्था करूँगा, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, विद्वान बना दूंगा, राजा बना दूंगा। उस लड़के ने कहा चलूँगा तो जरूर, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें हैं हमारी। इन 3 शर्तों को आप स्वीकार करेंगे, मानेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा। शर्त तो समझते हैं। कहा ठीक है, कहो तुम्हारी 3 शर्तें कौन सी हैं? कहा रहे महाराज, मैं खाऊंगा और आपको भूखा रहना पड़ेगा, तब मैं चलूंगा, नहीं तो मैं चलूंगा। मैं खाऊंगा, भोजन करूंगा और आपको भूखा रहना पड़ेगा, कभी भोजन नहीं करना पड़ेगा, तभी मैं चलूंगा। ये पहली शर्त है। राजा ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, बिना भोजन के कोई जी सकता है? कोई साधु महात्मा कहते हैं कि हम नहीं खाते हैं, दूध तो पीते हैं ना, काजू किशमिश तो खाते हैं ना, खाते हैं, दूध में सब विटामिन है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, फाना बाबा तो कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन खाते हैं रसमलाई। कुछ नहीं खाते हैं, खाते हैं रसमलाई, खोआ, दूध, काजू किशमिश पिस्ता बादाम, माल मटेरियल खाते हैं और मोटे तगड़े हो जाते हैं। मैं तो पतला ही रहता, कभी मोटा नहीं होता। और मोटा होना अच्छी बात में बीमारी का घर है। जब मोटापा आएगा तो डॉक्टर का साहब के पास जाना पड़ेगा। देखिए हमारे 2 डॉक्टर साहब यहाँ हैं। पहले डॉक्टर साहब डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी, इनका परिचय दे दूँ, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाऊँगा। हमारे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी जो यहाँ बैठे सामने, और उधर डॉक्टर साधु शरण प्रसाद जी, 2 डॉक्टर बैठे हैं और बहुत ही अच्छे इनका परिचय दे दूँ। थोड़ा परिचय पवित्र जी ने दिया था। मेरे शरीर में कुछ कमी है, किसी चीज़ का मैं इलाज करा रहा हूँ, प्रोस्टेट का। बहुत कम लोग, पढ़े लिखे लोग जानते हैं प्रोस्टेट का इलाज मेरा चल रहा है। तो डॉक्टर साहब मेरा इलाज करते हैं, सर्जन है, पानी टंकी हॉस्पिटल रोड में इनका क्लिनिक हॉस्पिटल है। तो कुछ समस्या मेरी है प्रोस्टेट संबंधी, बहुत चीज़ों का इलाज करते हैं, शायद पथरी का भी, हार्निया का भी, और बहुत सारी चीज़ों का ऑपरेशन करते हैं। एक कार्ड लाए हैं, आपको दिया जाएगा। कई रोगों का इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और बहुत अच्छे अनुभवी हैं और स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा स्वभाव। जब भी मैं जाता हूँ प्रेम से मुझे बिठाते हैं, सम्मान करते हैं। तो और इनकी बातचीत से आधा रोग मिट जाता है। डॉक्टर कुशल वही होते हैं जिनके पास जाने से, बातचीत करने से पेशेंट को आधा रोग लगे मिट जाए, प्रसन्नता हो, आनंद हो। तो ऐसा ही इनका स्वभाव है। तो मैं जाता हूँ, कई डॉक्टरों के पास गया, सचमुच सच्ची बात कहता हूँ, कहीं अच्छी दवा नहीं मिली तो इनके पास गया, किसी ने कहा तो गया, तो इन्होंने दवा लिख दी 2 साल पहले, और तब से दवा चल रही है और 75% मुझे लाभ, बहुत लाभ है। पेट संबंधी भी कोई समस्या होती है तो मैं जाता हूँ, और फोन पर भी दवाई लिखवा देते हैं। इतना प्रेम है मेरे प्रति कि फोन करता हूँ, फोन से बातचीत करते हैं, और फोन पर भी कोई समस्या आती है तो फोन पर दवाई लिखवा देते हैं हमारे डॉक्टर साहब। इनका ये प्रेम है, बहुत अच्छा प्रेम है, और बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छे अनुभवी हैं। तो मैंने भी गैस संबंधी भी समस्या या पथरी का इलाज करवाना, ऑपरेशन करवाना, बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारे रोगों का ऑपरेशन करते हैं। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जी से।
पानी टंकी हॉस्पिटल रोड में इनका हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। और मैं भी एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर साहब भी डॉक्टर। डॉक्टर साहब कहेंगे आप कैसे डॉक्टर है बाबा? मैं किसी का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब अनेक रोगों का इलाज करते, ऑपरेशन करते हैं और शरीर को स्वस्थ कर देते हैं, क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो भजन भक्ति भी नहीं होगी, कुछ भी दुनिया में नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर को सेकंड भगवान कहा जाता है। डॉक्टर सेकंड भगवान होते हैं। अगर भगवान को भी रोग हो जाए बड़े बड़े महापुरुष को, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो शरीर का इलाज करते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन। और मैं अध्यात्म का डॉक्टर हूँ। आपके मन में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाए, बुराई, तो इसका इलाज मैं ज्ञान योग ध्यान, और इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी लोग तालियों से स्वागत कर दीजिए। तो आइए, इनसे आप संपर्क करिए। कोई भी समस्या है संपर्क करिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। मुझे तो लाभ मिला है और आपको भी लाभ मिल सकता है। तो और बहुत सुंदर भाव है, स्वभाव है, अहंकार थोड़ा भी नहीं है। देखिए, मैंने बुलाया और आ गए, बुलाने के बाद आ गए। क्लिनिक छोड़कर, हॉस्पिटल छोड़कर ऑपरेशन करते हैं, दिन में कई ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन छोड़कर इनकी मैडम भी, इनकी पत्नी भी डॉक्टर हैं, और दोनों डॉक्टर हैं। बहुत सौभाग्य की बात भगवान की कृपा के ऊपर है कि स्वयं डॉक्टर हैं और पत्नी भी डॉक्टर हैं। बहुत बहुत कृपा है भगवान की उनके ऊपर। तो अच्छी बात है, इनका परिचय मैंने दिया। अब दूसरे डॉक्टर हमारे, इनके नाम से भी आप लोग ताली बजा दीजिए। डॉक्टर साधु साहब जी, हमने पुस्तक लिखी है, इसमें इन्होंने कुछ लिख के दिया है, उसमें है डॉक्टर साधु प्रसाद। तो बहुत अच्छा स्वभाव इनका भी है, साधु शरण जी, बहुत अच्छा स्वभाव। तो इनसे भी संपर्क करिए और आपको तब आगे मैं बढ़ता हूँ। हमने दो डॉक्टर साहब का परिचय दिया और आप इनसे संपर्क करें। तो आइए सज्जनों, मैं कहानी सुना रहा था कि राजा ने कहा कि तुम कैसे चलोगे? तो उस बालक ने कहा मैं खाऊंगा और आपको भूखा रहना पड़ेगा। ये तो संभव नहीं है, मैं भी खाऊंगा, तुम हमसे ज़्यादा भोजन कर लेना, ज़्यादा व्यवस्था कर दूंगा, अच्छी चीज़ खिलाऊंगा, लेकिन खाना तो पड़ेगा। कहा नहीं। कहा दूसरी शर्त सुनाओ। तो दूसरी शर्त सुनाता है कि हे राजा, मैं सोऊंगा और आपको सोना नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा जाग के रहना पड़ेगा, कभी नहीं सोना पड़ेगा। क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं, सोना तो पड़ेगा। क्या ये भी संभव नहीं? कहा तीसरी शर्त सुनाओ। तीसरी शर्त सुनाओ। तीसरी शर्त क्या है? अगर मानने वाली होगी तो मान लूंगा। कहा तीसरी शर्त है, ये और खतरनाक शर्त है, मैं कपड़ा पहनूंगा और आपको नग्न रहना पड़ेगा। पागल है तू, पागल। राजा होके नंगा चलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे हमसे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लेना तुम। तो उस लड़के ने कहा तो नहीं जाऊंगा। सुनिए राजा, मैं ऐसे राजा के राज्य में रहता हूँ जो राजा न कभी सोता है, न कभी खाता है, न कभी कपड़ा पहनता है। ऐसा राजा मेरा है। दुनिया में ऐसा राजा है कोई? ऐसा राजा कोई है जो न खाता है, न सोता है और न कपड़ा पहनता है? ऐसा राजा देखा आपने? बोलिए आप लोग। नहीं। लेकिन एक राजा है जो न खाता है कभी, न कपड़ा पहनता है कभी, और न सोता है। उस लड़के ने कहा, ऋषि कुमार ने कहा कि मैं उसी राजा के राज्य में रहता हूँ। सुनिएगा वो राजा कौन है। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। राजा ने कहा बेटा, वो कौन राजा है जो न कभी खाता है, न कभी सोता है, न कभी कपड़ा पहनता है? ऐसा कौन राजा है?
ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। क्या हो सकता था उस ऋषि को मारने का वो राजा है भगवान, वो राजा है परमात्मा। वो कभी खाता नहीं है, न कपड़ा पहनता है और न कभी सोता है। वही है सबका राजा। अगर भगवान सो जाएगा तो सृष्टि नहीं चल सकती है। वो कभी नहीं सोता है, कभी नहीं सोता है। आप जानते हैं, आप सो जाते हैं लेकिन फिर भी एक चीज चलती रहती है, आप जीवित रहते हैं। क्या? श्वास और आत्मा अंतर में, उसी का नाम भगवान है। वो कभी सोता नहीं। आत्मा न कभी खाती है, न कभी कपड़ा पहनती है और न कभी सोती है। शरीर सोता है, शरीर खाता है, शरीर कपड़ा पहनता है। आत्मा न कपड़ा पहनती है, न आत्मा सोती है, न आत्मा खाती है। उसी का नाम भगवान है। और गुरु भी भगवान ही है। तब आप प्रश्न करिएगा कि गुरु जी तो सोते हैं, गुरु जी तो खाते हैं, गुरु जी तो कपड़ा पहनते हैं। नहीं, मैं कभी कपड़ा नहीं पहनता हूँ। मैं भी बता देता हूँ, ये विवेक दास आपका गुरु विवेक बाबा न कभी खाता है, न कभी कपड़ा पहनता है और न कभी सोता है। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। पर विश्वास आपको ना होगा। झूठ झूठ झूठ। बाबा चादर ओढ़े हुए हैं, अचला पहने हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं और कहते हैं न खाते हैं, न सोते हैं, न कपड़ा पहनते हैं। इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ है ना? मेरी बात झूठ है? हाथ उड़ा के बोलिए, झूठ है? झूठ है। आप लोगों की दृष्टि में झूठ है, लेकिन मैं सही कहता हूँ। न खाता हूँ, न कभी कपड़ा पहनता हूँ और न कभी क्या सोता। अरे मैं शरीर नहीं हूँ। गुरु किसको कहते हैं? गुरु नाम ज्ञान का है और ज्ञान शरीर नहीं है। इसलिए वो न कभी खाता है ज्ञान और न कभी पहनता है और न कभी सोता है। उसी का नाम गुरु है। गुरु का नाम, ज्ञान का नाम गुरु है। किसका नाम गुरु है? ज्ञान का नाम गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न हो। इसलिए मैं कभी नहीं खाता। मैं शरीर खाता है मेरा, मैं तो आत्मा हूँ। ये ज्ञान मुझे है और यही ज्ञान मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। बहुत कम गुरु इसका काम ज्ञान देंगे। तुम ध्यान करो, योग करो, मेडिटेशन करो। जो ज्ञान बुद्ध ने दिया, महावीर ने दिया, कबीर ने दिया, शंकराचार्य विवेकानंद ने दिया, वह ज्ञान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। वही ज्ञान जो शंकराचार्य ने दिया, कबीर ने दिया। इसलिए गुरु को आप साक्षात परमात्मा मानिए, शरीर मत मानिए। शरीर मत मानिए, लेकिन लोग शरीर मानते हैं, तो बहुत गलत बात है। इसलिए मीराबाई ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन, धन पायो, पायो जी मैंने। गाइए सभी लोग, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। खरचन घाटेवा को चोर नहीं लूटे, खरचन घाटेवा दिन दिन पड़ा सवार, जी मैंने काम रताना। क्या मकान? तो मकान में रहते
जानते ही आप, टेलीविज़न, मोबाइल, मोटरसाइकिल, कार, सोना चांदी, कपड़े लत्ते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ या दिया था अभी दे रहा हूँ। इसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न राजा ले सकता है, न आग जला सकती है और न पानी गीला कर सकता है, न तलवार काट सकती है। ऐसा मेरा ज्ञान है। ये ज्ञान अजर अमर है। ये ज्ञान अजर अमर है। देखिए, गुरु रक्षा करते हैं शिष्यों की। कोई रक्षा नहीं करेगा मौत के समय में। मौत आएगी, सबको ले जाएगी। कोई रक्षा नहीं करेगा, न भाई, न बाप, न पत्नी, न पति, न सगे संबंधी, न पड़ोसी, कोई रक्षा आपकी नहीं करेगा। ये गुरुदेव रक्षा करेंगे मौत के समय में भी, कि आपकी मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में जाना नहीं पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। ये टिकट है, टिकट। भैया ट्रेन की यात्रा करते हो तो आप टिकट लेते हैं किससे? बोलिए, बोलिए ना जोर से। टिकट मास्टर से। ताली नहीं बजाइए, बोलिए। टिकट मास्टर से टिकट लेते हैं ना? बोलिए हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलिए हाँ या ना? टिकट मास्टर टिकट देता है, यात्री गाड़ी में बैठता है ना? अच्छी बात है। यात्रा हो जाती शुरू। लाइफ इज ए जर्नी ऑफ एक्सपीरियंस। जीवन एक यात्रा है अनुभव की। ये जीवन यात्रा है। जब ये गाड़ी में यात्री यात्रा करता रहता है तो बीच में कभी कभी टीटी भी आ जाता है ना, काला कोट वाला यमराज। यमराज के समान होता है। उसके डर से लोग डरते हैं, कहीं टिकट ना हो तब क्या होगा। टिकट जिसके पास ना होता है शौचालय में घुस जाता है, या कूद जाता है, या सीट के नीचे घुस जाता है, या पकड़ा जाता है तो फाइन होता है ना। इसलिए भैया टिकट मास्टर कौन है? गुरुदेव। टिकट कौन है? ज्ञान, कंठी माला ज्ञान और जीवन रूपी गाड़ी है। आप यात्रा कर रहे हैं, परमात्मा तक पहुंचना है। समझ गए ना? इसलिए टिकट लेकर चलिए। जिनको टिकट नहीं, कुछ लोग टिकट वाले भी गड़बड़ कर देते हैं, टिकट खोल के हटा देते हैं, माने कंठी वाला खूंटे पर लटका देते हैं, है ना? अब नहीं चाहिए, ये गलत बात है। गुरु रक्षा करते हैं मेरे भाई। यमराज टीटी है। एक और कहानी सुनाता हूँ, गुरु और चेला की। गुरु चेला कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रास्ते में जा रहे थे। एक नगर आया, एक नगर, शहर से सीतामढ़ी या पटना, बड़ा शहर था। तो गुरु जी जा रहे थे, चेला भी। आश्रम में भी प्रवचन देता हूँ, अकेले में भी, और बराबर देता हूँ। रिकॉर्डिंग होती है। देखिए पीछे मशीन लगी है ना बीच में। तो जब भी ताली बजाने का टाइम होता है, जम के ऊपर ताली बजे, ताकि आपके हाथ को लोग देखेंगे कि वहाँ बहुत मस्ती में लोग भजन गा रहे हैं और गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। और एक कंजूस की तरह, एक होता है कंजूस, एक होता है कंजूस का बाप मक्खी चूस। देखिए मक्खी चूस किसको कहते हैं, कंजूस किसको कहते हैं? सुना दीजिए एक मिनट। कंजूस उसको कहते हैं जो अपने खाता है, दूसरों को नहीं देना चाहता। आम खा रहा है, काजू किशमिश खा रहा है, कोई दूसरा आ गया तो कोई ले ना ले पाए, उसको कंजूस कहते हैं। हमारे पास काजू किशमिश भी आता है, मिश्री प्रसाद आता है। इस बार तो कम आया है, थोड़ा दुख हो रहा है। और साल इतना प्रसाद हो जाता था ऊंचा। तो जो भी प्रसाद आता है मैं नहीं खाता हूँ, एक दाना लेता हूँ और आप सबको मिल जाता, बांट दिया जाता। याद रखिए, किसी कवि ने कहा, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, और जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। ये तो कंजूस की बात हुई। मक्खी चूस जिसका भी बाप होता
कंजूस का बाप मक्खी चूस, मानो क्या कहें, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हमारे भक्तों में कुछ लोग सबको नहीं कहता हूँ, मानिएगा नहीं तो आप बोले गुरुदेव भगवान की। मक्खी जूस किसको कहते हैं? मक्खी घी में पड़ जाए या दूध में और उसके पंख में जो दूध लग जाता है घी, उसको भी जो निचोड़ के खा जाए उसका नाम मक्खी चूस। आइए तो प्रेम से जगह बोले गुरुदेव भगवान की। तो गुरुदेव शिष्य जा रहे थे, दोनों यात्रा कर रहे थे। एक शहर में बाजार पड़ा, मार्केट, साग सब्जी बिक रही थी, मिठाई भी बिक रही थी, बहुत सारी चीजें बिकती थी। तो वो उस नगरी में बड़ा अन्याय होता था। उस नगर में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टकेसर भाजी टकेसर खाजा, ये सुना होगा आप लोग, सुना होगा ना? नहीं सुना। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, इसी पर कहानी। गुरुदेव और शिष्य दोनों पहुंचते हैं बाजार में। मिठाई बिक रही थी, सब्जी बिक रही थी। तो जिस भाव में मिठाई बिकती थी उसी भाव में सब्जी बिकती थी। और मिठाई का दाम तो ज़्यादा होता है और सब्जी का रेट कम होता है, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ज़्यादा से 60 रुपये बस। और मिठाई कैसे बिकती है? 200 रुपये, 300, 500 रुपये किलो। तो चेला कहता गुरुदेव, इस मार्केट में, बाजार में जिस भाव में सब्जी बिकती है उसी भाव में मिठाई बिकती है। तो थोड़ा यहाँ रह जाते 2-3 महीने और खूब मिठाई खा लेते हैं, तंदुरुस्त हो जाएंगे, कुछ दुबले पतले हैं तो आगे चले जाए। गुरुदेव ने कहा, रे मूर्ख, इस नगर में बड़ा अन्याय होता है, यहाँ का राजा बड़ा मूर्ख है, मत खाओ मिठाई, चलो भागो। चेला कहता, शिष्य कहता, नहीं गुरुदेव, हम तो मिठाई खाएंगे, क्योंकि बहुत सस्ती मिठाई मिलती है। जिस भाव में सब्जी बिकती है उसी भाव में मिठाई बिकती है, और हम तो बाबा हैं, फ्री भी कोई दे देगा। गुरुदेव ने बहुत समझाया लेकिन शिष्य नहीं मानता, फट करता है, नहीं गुरुदेव मैं तो खाऊंगा, 2-3 महीने रहूंगा, मिठाई खाऊंगा, मोटा तगड़ा हो जाऊंगा तो चलूंगा। गुरुदेव ने समझाया, नहीं माना। तो गुरुदेव कहते ठीक है, तुम खाओ रहो और मैं चलता। कहा ठीक है आप चले जाएंगे, मुझे रहना। गुरुजी चले गए आश्रम में। शिष्य चेला उस नगर में कहीं रहने लगा और प्रतिदिन उसी बाजार में जाता था और मिठाई फ्री में मिल जाती थी। गुरु जी के शिष्य को 6 महीने तक रहा, मिठाई खाते खाते तगड़ा हो गया, मोटा हो गया, और मिठाई खाने से उसको चीनी की बीमारी भी हो गई, डायबिटीज भी हो गया, मोटा हो गया, काफी मोटा हो गया। 6 महीने उसने मिठाई खाई। उस राजा, उस नगर का जो राजा था उसका नियम था, 1 साल में एक आदमी को बलि देता था, आदमी की बलि, फांसी देता था आदमी की। समय आ गया बलि का, राजा ने 3-4 नौकर भेजे, कहा एक ऐसा मोटा तगड़ा आदमी ले आओ, उसको फांसी दी जाएगी। राजा के सेवक घूमने लगे,
घूमते 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 खोजते खोजते उसी बाजार में चले गए और उसी बाबा जी को देख लिया। गुरु महाराज के शिष्य को देखा, बड़ा मोटा हो गया था। राजा के सेवकों ने गुरु के शिष्य को पकड़ लिया, उस महात्मा को, चेला को। कहे बाबा तुमको राजा के दरबार में चलना है। कहा क्यों, हमने क्या गलती की है? क्या गलती उलती कुछ नहीं, आपको राजा के दरबार में चलना है, उपस्थित होना है। कहा क्यों, बता तो दीजिए क्यों चलना है। कहा राजा आपको फांसी देंगे। गुरु महाराज का चेला का बाप रे बाप, सारी मिठाई निकल जाएगी। 6 महीने तक मैंने मिठाई खाई है और मैंने क्या अपराध किया है कि राजा मुझे फांसी देंगे। राजा के सेवक कहते हम कुछ नहीं जानते, चलना होगा। बाबा जी का जो शिष्य था गुरु का, वो रोने धोने लगा, कहा छोड़ दीजिए हमको, हम तो कोई अपराध नहीं किए, हमको राजा क्यों फांसी देंगे, छोड़ दीजिए। कहा नहीं, चलना होगा, राजा का आदेश है। तो राजा के पास ले गए उसके सेवक, राजा के सेवक उस महात्मा के शिष्य को, और राज दरबार में उपस्थित किया। राजसभा लगी, सैकड़ों लोग उपस्थित थे। राजा ने कहा बाबा जी कल आपको फांसी मिलेगी। महात्मा के चेले ने कहा राजा मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या अपराध किया है कि फांसी दीजिएगा। कहा हमारे राज्य का नियम है, जो सबसे मोटा आदमी होता है उसी को हम बलि देते हैं। सबसे मोटा आदमी होता है उसको हम बलि देते हैं। कहा कारण अपराध का कोई अपराध नहीं। कहा छोड़ दीजिए हम। कहा नहीं छोड़ेगा। चेला कहता है ये राजन आप फांसी दीजिएगा, आपको फांसी देनी ही है, देकर रहेंगे। कहा हाँ फांसी आपको मिलेगी। तो उसने कहा ठीक है फांसी आप दीजिएगा, लेकिन एक बात मेरी मान लीजिए। कहा ठीक है कहो। जिसको फांसी दी जाती है उसको छूट दी जाती है कि तुम किसी से मिल सकते हो, अपनी माँ से, भाई से, किसी से जो खाना चाहे वो खा सकता है। और जिसको फांसी दी जाएगी उसकी खाने की क्या इच्छा होगी, कोई इच्छा नहीं होती। उसने कहा एक ही इच्छा हमारी है, हम अपने गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। गुरुदेव से मिल के मैं आपके पास आ जाऊंगा, मुझको आप फांसी दे दीजिएगा। कहा ठीक है, नहीं आइएगा तो मैं कहीं से भी ढूंढवा लूंगा और फांसी दे दूंगा, मैं तो अच्छा हूँ। कहा ठीक है जाता हूँ। अपने गुरु के पास गया और उसने गुरु के चरणों में गिर कर रोना शुरू कर दिया। हे गुरुदेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमको फांसी हो जाएगी, राजा फांसी दे देंगे, आप मुझे बचाइए, आप मुझे बचाइए, आप मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव कहते हैं बेटा मैंने तुमको मना किया था, इस नगर में अन्याय होता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। जिस भाव में यहाँ साग बिकता है, सब्जी बिकती है, उसी भाव में मिठाई भी बिकती है। यहाँ मत रहो, खतरा होगा। लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, मिठाई खा खा के तुम मोटे हो गए हो। अब इसका फल कौन भोगेगा? फल को तुम ही भोगना, तुम ही कौन भोगना? अब इसका फल तुम भोगो, हम क्या करें? मैंने तुमको मना किया, मत खाओ मिठाई, मत रहो यहाँ,
चले चलो यहाँ से, भागो यहाँ से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब राजा फांसी देंगे तो मैं क्या करूँ? उसने पैर पकड़ लिए और कहा गुरुदेव बचा दीजिए, क्षमा कर दीजिए, दूसरा कोई नहीं बचाएगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, एक उपाय है बचने का, एक उपाय है बचने का। क्या उपाय है? गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे साथ हम भी चलते हैं राजा के दरबार में, पहले सीख लो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। कहा समझाइए। राजा के दरबार में जब चलेंगे हम दोनों, तो हम दोनों मारपीट करेंगे, तुमको हम मारेंगे, तुम हमको मारना। कहा गुरुदेव क्या पाप आप करवाइएगा? चेला को गुरु मार सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन गुरु को चेला कैसे मारेगा? तो बहुत बड़ा पाप होगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने कहा मेरी बात मान ले, हमेशा ये नहीं करना है, केवल आज करना है काम। गुरुदेव आपको मैं कैसे मार सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे डायरेक्ट सीधा नरक हो जाएगा। कहा नहीं, तुझे नरक नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ। मैं तुमको एक मुक्का मारूंगा और कहूँगा राजा को, तुमको कहूँगा कि आज जो फांसी पर चढ़ेगा उसको स्वर्ग होगा। आज जो फांसी पर चढ़ेगा, जिसकी फांसी होगी वो स्वर्ग जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। अरे मूर्ख, मैं स्वर्ग में जाऊंगा? मैं तुमको कहूँगा, गुरु जी का है, तुम हमको एक धक्का देना, धीरे से, जोर से मत धक्का देना, धीरे से, और कहना गुरु जी आप पागल हो गए हैं, फांसी मुझे भी होगी, मुझे होगी, फांसी मुझे होने वाली है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आज जो फांसी पर चढ़ेगा, आज जिसको राजा फांसी देगा वो साक्षात स्वर्ग में जाएगा, इसलिए मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गुरुदेव समझाते चेले को, शिष्य को, मैं कहूँगा मैं चढ़ूंगा, तुम कहना मैं चढ़ूंगा फांसी पर और मुझे स्वर्ग मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा। हम दोनों विवाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, थोड़ी बहुत धक्का मुक्की कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। शिष्य ने कहा आप कहते तो हम क्या करें, मजबूरी में करना पड़ेगा, लेकिन नर्क तो हमको हो जाएगा, तब कौन बचाएगा? कम मैं बचाऊंगा। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, हमको धक्का करना दीजिएगा। कहते हैं गुरुदेव और शिष्य दोनों जाते हैं राजा के दरबार में। शिष्य मान गया, हजारों लोग वहां उपस्थित थे, खड़े थे देखने के लिए कि आज राजा महात्मा को फांसी देंगे। गुरु और शिष्य दोनों गए, तो गुरुदेव कहने लगे, हे राजन, मेरे चेले को फांसी मत दीजिए, फांसी मुझको दे दीजिए, फांसी मुझको दीजिए। और शिष्य से भी कहते हैं गुरु, अरे नालायक शिष्य, अरे मूर्ख शिष्य, तुमको मैंने मना किया था ना मिठाई मत खाओ, तुमने बात नहीं मानी तो इसका फल भोगना पड़ेगा ना। किसी एक को तो फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा, चाहे हमको चाहे तुमको, लेकिन मैं तुमको बचाना चाहता और मैं फांसी पर चढ़ना चाहता। चेले को मैं तुमको फांसी पर चढ़ने नहीं दूंगा, मैं फांसी पर चढ़ूंगा, क्योंकि आज जो फांसी पर चढ़ेगा उसको भगवान का धाम मिल जाए। सब एक धक्का गुरु जी ने शिष्य को मार दिया। शिष्य ने थोड़ा सा गुरु जी को भी धक्का लगा दिया, कहा आज मैं को मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा, तो मैं ही क्यों न चढ़ जाऊंगा। चले जाओ तुम दोनों, भागो यहाँ से। तुम दोनों यहाँ से
से जाओ, न चेले को फांसी होगी न गुरु को फांसी होगी। आज मैं फांसी पर चढ़ूंगा, क्योंकि स्वर्ग मैं जाऊंगा, तुम नहीं। तो मेरे भक्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? अब 5 मिनट में 7 मिनट में विराम दे दूंगा, भोजन भी तैयार है, ध्यान से सुनिए। गुरुदेव ने शिष्य को बचाया नहीं बचाया? गुरुदेव ने शिष्य को बचाया या नहीं बचाया? बचाया। धक्का मुक्की करके भी, और शिष्य भी बच गया, गुरुदेव भी बच गए। अर्थात अब तो जब गुरु जी और चेले दोनों भागने लगे, गुरु जी कहते भागो भागो जल्दी भागो, राजा मरने वाला है। भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, तो डांटेंगे। हम क्रांतिकारी गुरु हैं, सत्यवादी गुरु हैं। हमने गुरु कुमार सुकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। देखिए, बहुत सारे मेरे भक्त नाराज हो जाते हैं हमसे। गुरु कुमार के समान होते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की, बोले गुरुदेव महाराज की। गुरुदेव क्या होते हैं? कुम्हार। कबीर साहब कहते हैं गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़े